अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आज 14 अगस्त का दिन है। तो 14 अगस्त के एतबार से कुछ अहम बातें आप हज़रात के सामने पेश करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस आज़ादी का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम इस आज़ादी का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक हमसे ये नेमत छीन भी सकते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके बेसिक हुकूक भी बाज़ औक़ात उनको नहीं दिए जाते। हाल ही में एक ज़बरदस्त वाक़या हुआ है, ये लखनऊ गर्ल्स आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई है ये, और आप देख सकते हैं कि आज 13वां दिन है। वो कैब ड्राइवर बेचारा मुसलमान सआदत अली, 13 दिन हो गए उसके सोशल मीडिया पे हर कोई उसके फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन उस लड़की को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। उस लड़की ने उस मुसलमान बेचारे को 22 थप्पड़ मारे और वीडियो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। गलती भी लड़की की है, सब बोल भी रहे हैं, और वो लड़की की जो बयानात है वो अजीब ऊट पटांग की बातें कर रही कि 100 लड़कों ने मुझे मारा, 100 बंदों ने मारा, और 2 साल से मुझे लोग मार रहे हैं, और ये और वो, और मैं इसको 22 के वजह और मारती। तो ये तो बिल्कुल बदमाशी है, और ये हमें इसमें ये एहसास होना चाहिए। देखिए कि ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। आज अगर ये पाकिस्तान में किसी मुसलमान मुल्क में कोई ऐसा करता तो उस लड़की का अभी क्या हाल होता। और एक बात इसमें ये भी है कि हर वक्त लड़की ठीक नहीं होती। हम समझते हैं कि जहाँ लड़की ने कोई हाथ उठाया तो कसूर लाजमी लड़के का होगा। नहीं, इस तरह नहीं है। ये वाक़या आपके सामने है, ये तो वैसे ही सामने आ गया। तो आज़ादी का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस नेमत में अल्लाह पाक ने जो हमें नेमत दी है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सही इस्तेमाल क्या है इसका सही इस्तेमाल ये है कि हम अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और इस मुल्क में अल्लाह के जो अहकामात है उसको नाफिज करें। अल्लाह पाक जब किसी को हुकूमत देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगते हैं उनसे कि वहाँ 100% लोग नमाजी बन जाए, ज़कात की अदायगी करने वाले लोग बन जाए, और वह इंसाफ पे मबनी कवानीन हो। आज हम अपने मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं। हर कोई ये कहता है कि मैं एक बंदा ठीक हो जाएगा तो इससे क्या होगा। नहीं, मैं एक ठीक होऊंगा तो मैं मेहनत करूँगा, चिराग से चिराग जलता है, दिए से दिया जलता है। तो वो आप लोगों ने मशहूर वाक़या सुना होगा कि एक बच्चा ये समंदर से स्टार फिश निकले हुए थे, तो वो वापस उसमें फेंक रहा था। तो एक बंदा आया, उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, इतने हज़ारों स्टार फिश आए बाहर निकले हैं, इनको आप कहाँ फेंकोगे, पूरा दिन आपका यहाँ गुजर जाएगा, तो फिर समंदर इसको बाहर ले आएंगे। तो उन्होंने एक स्टार फिश उठाया, कहा कि मेरे इस एक स्टार फिश फेंकने से इस एक की ज़िंदगी पे तो फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अगर हम अपने आप को संवार ले तो मेरी अपनी ज़िंदगी तो संवर जाएगी, मेरी अपनी आखिरत तो बन जाएगी। मैं अपने मुल्क के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं कोशिश कर लूँ कि करूँ। आज तनकीद करने वाले ज़्यादा है और अपनी गलती मानने वाले बहुत कम हैं। सबसे पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने इस मुल्क के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ। ये मुहर्रम के भी अय्याम आ रहे हैं, और मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का नया साल शुरू होता है, और लोगों ने इसको इस्लामी और गैर इस्लामी कहा है, बल्कि चाँद भी अल्लाह का है, सूरज भी अल्लाह का है। तो चाहे जनवरी हो चाहे मुहर्रमुल हराम हो, ये दोनों एक नए साल है, एक चाँद के एतबार से, एक सूरज के एतबार से। तो हमें एक साल के शुरू में ये अज़म करना चाहिए कि ये साल हमने अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजार, कोशिश करनी और पिछली ज़िंदगी से तौबा करनी जितने गुनाह किए। अब गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, दोबारा उस पर माफ़ी मांगी जाए, अल्लाह से तौबा की जाए, और मज़ीद कोशिश की जाए कि अपने आप को संवारने की कोशिश कर लें। तो 14 अगस्त का दिन है, खुशियों का दिन है, इस दिन हमें आज़ादी मिली। तो इस आज़ादी को ऐसा ना हो कि हम शुतर बेमहार की तरह हर जगह अयाशी और फहाशी और इसी तरह के और काम करने लग जाए कि शुक्र के बजाय ना शुक्री हो जाए, और अल्लाह पाक ऐसा ना हमसे ये नेमत छीन ले। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, और इस पैगाम को आगे दूसरों तक पहुँचाए।
اور ہمارے جو مسلمان بھائی سادات علی انڈیا میں، اللہ کرے ان کو انصاف مل جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر ہم وہاں ہوتے اور یہ ملک ابھی تک آزاد نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی آج یہی ہونا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔